बवाना नहर में डूबे दो दोस्तों को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दोनों दोस्त यश और प्रिंस को उनके 3 दोस्तों ने हत्या के बाद बवाना नहर में फेंक दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि वारदात 7 जून की है, जब यश और प्रिंस को उनके 3 दोस्त सचिन, शाहरुख और दीपक अपने साथ घूमने लेकर गए थे। बाद में उन्होंने फोन करके परिजनों को बताया था कि यश और प्रिंस नहाते वक्त नहर में डूब गए थे। तीनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दोनों लड़कों की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि परिवार वालों की ओर से बार बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जिन दोस्तों के साथ ये घूमने गए थे उन्हीं लोगों की ओर से मारा गया है। लेकिन पुलिस ने तब मामला दर्ज नहीं किया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही ये मामला सामने आया था, जब दिल्ली की बवाना नहर में डूबे 2 दोस्तों को लेकर अब जाके ये खुलासा सामने आया है। दोनों दोस्त यश और प्रिंस को उनके 3 दोस्तों ने हत्या के बाद बवाना नहर में फेंक दिया था और ये खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, अब जाकर पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है और तीनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी की है क्या पुलिस ने अब तक? आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस से भी हमारी बात, पुलिस का कहना है कि अभी इसकी हम पूछताछ कर रहे हैं, हमने कस्टडी में भी किसी को नहीं लिया है। हालांकि लगातार इसमें सीनियर अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही जो है एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि परिवार का आरोप है कि शुरुआत से ही इस मामले में ढुलमुल रवैया पुलिस ने अपनाया था। जो लोकल एरिया के एसएचओ है जो समयपुर बादली के, उन पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक थ्योरी थी कि यह सिर्फ सुसाइड केस है। लेकिन परिवार का कहना था कि हमारे जो दोनों बच्चे जिनको डेथ हुई है वो दोनों अच्छे स्विमर थे, वो अच्छी तरह तैर सकते थे, तैरना जानते थे। उनकी मौत कैसे हो सकती है? हालांकि ये तीनों लड़के उस नहर में नहीं डूबे थे जिनका नाम सामने आ रहा है, शाहरुख, प्रिंस और दीपक। इनको तैरना नहीं आता था, तो इस मामले में उनकी हत्या करके उनको नहर के अंदर डुबाया गया, क्योंकि उनके शरीर में जो निशान थे उससे निशान आए थे जिससे जो हाथापाई की गई हो। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये साक्ष्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि पहले हत्या की गई, फिर उनको डुबा के वहां मारा गया। जी, अब इस खुलासे के बाद परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है? और शुरू से ही पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में रही है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही भी एक बहुत बड़ी वजह रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आया है, तब जाकर पुलिस कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब पुलिस कहीं ना कहीं जो लड़के हैं वहाँ आसपास के रहने वाले थे, उनको फिर भी कस्टडी में नहीं लिया जा रहा था। परिवार लगातार उन पर कह रहा था कि इनको एक बार कस्टडी में, लेकिन जांच तो की जाए। लेकिन परिवार जब सीनियर अधिकारियों के पास गया तब जाके इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल अब पुलिस जो है इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कह रही है और कह रही है कि जल्द ही इन लड़कों को कस्टडी में लेंगे और जल्द ही इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि इन दोनों की हत्या की गई थी, उसके बाद से उनके वो तीनों दोस्त फरार बताए जा रहे हैं जो इन्हें साथ लेकर घूमने गए थे। मोहित, चित्रा, इस मामले में पुलिस कह रही है कि वो फरार नहीं है, वो हमारे संपर्क में है, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, उनसे जांच की जा रही है, लेकिन उनको भी कस्टडी में नहीं लिया गया, क्योंकि उनका जो आरोप है वो पूरी तरीके से तय नहीं बताया जा रहा है, आरोप इन पर साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो रवैया कहीं ना कहीं साफ सामने ढुलमुल रवैया अपनाया दिख रहा है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है उसमें साफ क्लियर है क्योंकि लोगों की पहले हत्या की गई थी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 25 तारीख को इस मामले में एफआईआर हुई थी, घटना 7 जून की है। 7 जून के बाद 25 तारीख को इस मामले में मोहित, दोबारा आपके पास हम आएंगे। यश की मां कुसुम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी, आपसे मेरा सीधा सा ये सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि पहले इन दोनों ही लड़कों की, जिसमें से आपका एक बेटा भी है, उनकी हत्या की गई थी, और लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। आप क्या कहेंगी? सर देखिए मैम, पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। हम बार बार थाने जाते हैं, बार बार एसओ साहब से मिलते हैं, एसएसओ साहब से, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। 7 तारीख से बच्चे डूबे हुए हैं। और इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि डूब गए थे, लेकिन मैं उसी दिन से कह रही हूँ कि हमारे बच्चों की हत्या हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छा तैरना जानते थे। और ये बच्चों ने, जो मेरी बात हुई मेरे बेटे से, तो उन्होंने कहा था कि मम्मी ये लोग मेरे साथ हरकत कर रहे हैं। जी, मैंने उसको कहा था कि कौन कर रहा था, तो उसने यही दोहराया कि मम्मी ये सब लोग मेरे साथ हरकत कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को लेके गए थे ये दोस्त घर से बुला के कि तेरा हिसाब किताब करा देंगे, उस बहाने से घर से बुलाया इनको और वहां ले जाके मार के डाल दिए नहर में। और मैं उसी दिन से पुलिस से चिल्ला रही हूँ, एसएसओ साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर मेरे बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही।
चलिए, उम्मीद यही है कुसुम जी, जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिले। मृतक यश की मां कुसुम जी को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर एक मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं यश और प्रिंस की। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब परिवार वालों की ओर से इतने गंभीर आरोप शुरू में ही लगाए गए थे, तब से लेकर अब तक पुलिस इस पूरे मामले में इतना ढीला ढाला रवैया क्यों अख्तियार कर रही है। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल एक